ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। राज्यसभा सांसद संजय यादव है। संजय जी, आज तेजस्वी जी ने नामांकन कर दिया है, क्या कहेंगे राघोपुर को लेकर के? राघोपुर की जनता ने हमेशा तेजस्वी जी पे विश्वास जताया है और अब आज राघोपुर वासियों, जो महान हमारी जनता है राघोपुर की, उन्होंने कह दिया कि आप नामांकन करके पूरे बिहार को देखिए और 14 नवंबर के बाद तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। संजय जी, इतनी सारी योजनाएं सरकार ने दी है, उन योजनाओं को लेकर के तेजस्वी जी के पास, आपकी पार्टी के पास क्या कौन सी योजनाएं दी हैं भाई सरकार ने? तेजस्वी जी ने राह दिखाई है, तेजस्वी जी ने लकीर खींची है। ये तो दृष्टिबाधित सरकार थी। तेजस्वी जी ने कहा कि देखिए आप 17 साल से 20 साल से सरकार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन आप 20 साल से 400 रुपए दे रहे हैं, मेरी सरकार आएगी तो हम 1500 रुपए देंगे। तो इस सरकार ने उन्हीं की लकीर पे लाठी पीटते हुए कहा कि हम 1100 रुपए देंगे। चुनाव से ऐन वक्त पहले उन्होंने वो बढ़ाया। तेजस्वी जी ने कहा कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तो इस सरकार को तब होश आया, अरे वही मुख्यमंत्री कहते थे कि कोई भी नहीं दे सकता फ्री बिजली। उन्होंने 125 यूनिट की घोषणा की। तेजस्वी जी ने कहा कि हम महिला सशक्तिकरण करेंगे, माई बहन मान योजना की घोषणा की कि हमारी सम्मानित महिलाओं के खाते में 2500 रुपये हर महीने देंगे। तो इन्होंने क्या कहा, जिस दिन ये 14 दिसंबर 2024 को इस योजना की घोषणा की तो इन्होंने कहा कि पैसा कहाँ से आएगा। आज वही जो बड़े बड़े यूपीएससी पास अधिकारी हैं, इनके अर्थशास्त्री हैं, इनके विशेषज्ञ हैं, सो कॉल्ड, जो तथाकथित, जो इसकी खिल्ली उड़ाते थे योजना की, आज वो क्या कर रहे हैं? चुनावी रिश्वत दे रहे हैं। यही सब तो यही तेजस्वी यादव हैं, वो राह दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव भविष्य दृष्टा हैं। उन्होंने जो कहा वो ये सरकार कर रही है। आप कह रहे हैं कि क्या योजना है? इनको तो ये 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी ने कहा था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। इन्होंने कहा कहाँ से आएंगी नौकरी? तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि मैं बताता हूँ कहाँ से आएगी, 7 लाख पद रिक्त हैं और इतने हम पद सृजित करेंगे। फिर बोलते थे पैसा कहाँ से आएगा? वही 17 महीने में तेजस्वी यादव जब आए तो पैसा भी आया और उस 17 महीने में 5 लाख युवाओं को नौकरी भी मिली। 3.5 लाख नौकरियां उन्होंने प्रक्रियाधीन की। और अब जो उन्होंने घोषणा की है कि हर परिवार में हम एक सरकारी नौकरी देंगे, तो बिना अध्ययन के, बिना विशेषज्ञों से राय किए बिना उन्होंने ये घोषणा नहीं की है। मैं वही कह रहा हूँ ना, 20 साल से ये थकी हारी सरकार है। चंद अधिकारियों के चंगुल में ये सरकार है, चंद लोगों के चंगुल में सरकार है। वो सिर्फ अपने आप से बाहर सोच नहीं पाते हैं, इसलिए सोच नहीं पाते, वैसी नीतियां नहीं बना पाते, वैसे निर्णय नहीं ले पाते। तेजस्वी जी ने उनको वो निर्णय लेने पे विपक्ष में रह के उन्होंने इस सरकार को घुटनों पे टिका दिया। आप कल्पना करिए, उप मुख्यमंत्री रहते, जो व्यक्ति 8.5 लाख नौकरियों का 17 महीनों में बंदोबस्त कर सकता है, जिस दिन वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बिहार के युवाओं को कितनी नौकरियां मिलेंगी, बिहार में उद्योग धंधे लगेंगे, माताओं बहनों का सशक्तिकरण होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा और सुविधा मिलेगी और कानून व्यवस्था अच्छी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, जो हर ब्लॉक में और थाना में घुसखोरी है, रिश्वतखोरी है, वो जड़ से समाप्त होगी। और जो एक संगठित भ्रष्टाचार है, एक जो पूरा गिरोह है, वो जो बिहार को खजाने को लूट रहा है, उस पर अंकुश लगेगा। तो बिहार के आज आम आदमी की क्या समस्या है? घुसखोरी से परेशान है। कहने को शराबबंदी है, लेकिन हर चौक चौराहे पर शराबबंदी मिल रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है। आप बीमार हो जाते तो आपको बेहतर इलाज नहीं मिल रहा है। आपके यहाँ प्रखंड में, जिला में और राज्य में उद्योग धंधे नहीं है, इसलिए आपको कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। आप कोई त्यौहार अपने परिवार के साथ नहीं मना पाते। आप बेरोजगार हैं। अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री 5 से 7 साल में मिलती है। तो ये सरकार आपको संतुष्ट कहाँ कर पा रही है? तेजस्वी जी हर वर्ग की बात कर रहे हैं, वो केवल मुद्दों की बात कर रहे हैं। और मेरा आप लोगों से भी, और भी लोग लाइन में हैं, तो हम चाहेंगे एक सवाल आप सुनो। सीट बंटवारे को लेकर के बवाल मचा हुआ है, सीट बंटवारा कब तक होगा? जनता ने अपना सीट बंटवारा कर लिया है और जनता ने तय कर लिया है कि तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। फ्रेंडली फाइट भी होगा? राज्यसभा सांसद संजय यादव है और कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है। जनता लड़ रही है एनडीए के सरकार के साथ। चलिए, हमारे साथ राज्यसभा सांसद, आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव थे और उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर के कहा है कि सीट बंटवारा हो गया है, जल्द ही तस्वीरें साफ होगी। फ्रेंडली फाइट को लेकर के जो बातें सामने आ रही थी, उन्होंने कहा है कि कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है, यहाँ सीधा फाइट एनडीए के साथ है। अपने सहयोगी दीपेश के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, हाजीपुर।